और राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों को लेकर विपक्ष बीजेपी के बीच में आर पार की रार छिड़ चुकी है। सदन के बाहर जंग देखने को मिल रही है। आज सुबह गांधी मूर्ति के सामने, गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। उसके खिलाफ बीजेपी के सांसद वहां पर पहुंच गए और उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन का जमकर विरोध किया है। तो 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष बीजेपी आमने सामने है। सदन के बाहर जंग की तस्वीरें सामने आई जब आज सुबह गांधी मूर्ति के सामने विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इसके खिलाफ बीजेपी के सांसद भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन का विरोध भी किया है। निलंबित सांसदों के मुद्दे पर आर पार की रार छिड़ी हुई है। तो निलंबन पर बीजेपी एक तरफ, विपक्ष एक तरफ, दोनों के बीच में ठने हुए हालात हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि सदन को हाईजैक करने में जुटी हुई है लगातार बीजेपी। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्लियामेंट को नहीं चलने देने की कोशिश कर रहा है और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से अकल आए कि लोकतांत्रिक प्रोसेस क्या है और लोकतंत्र में किस तरह से एक लॉ मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लोकतांत्रिक प्रोसेस को कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं और हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन में डिस्कशन हो, डिबेट हो, लेकिन वो चाहते हैं सदन का बहिष्कार करें। सबको दिखाई दिया मोदी जी ऑपोजिशन से डरते हैं, इसीलिए वो डरते हैं हमारे धरना से भी, इसीलिए वो इधर आ गए। इतना आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, डर इतना बढ़ गया कि वो इधर तक आ गए, गांधी मूर्ति तक आना पड़ा। तो आप लगातार सुन रहे थे डोला सेन को और साथ ही साथ जफर इस्लाम को किस तरीके से लगातार राजनीति इस मामले पर गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ विपक्ष, एक तरफ बीजेपी है। 12 सांसदों के निलंबन का मामला है। विपक्ष बीजेपी के बीच में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। उसके हालात लगातार सामने आए जब आज सुबह गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसद लामबंद हुए, प्रदर्शन पर उतर आए थे। इसके खिलाफ बीजेपी के सांसद भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन का विरोध दर्ज करवाया है। वो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से हंगामे के आसार नजर आए और एक दूसरे के साथ छिड़ी जंग की तस्वीर दरअसल निलंबन के मामले पर खुलकर गांधी मूर्ति के ठीक सामने नजर आई है। सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश लगातार हो रही है। गांधी प्रतिमा के सामने आज सुबह विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी सांसद वहां पर पहुंच गए। इसके खिलाफ उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन का लगातार खुलकर विरोध किया है। तो विपक्ष के प्रदर्शन की तस्वीरें गांधी प्रतिमा के ठीक सामने और बीजेपी ने विरोध किस तरीके से दर्ज करवाया वो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के प्रदर्शन को रोकने के लिए किस तरीके से पूरी ब्रह्म हमारे साथ है। ब्रह्म, सस्पेंशन पर संग्राम के हालात तो हम देख पा रहे हैं। सदन की कार्रवाई को हाईजैक करने के लिए, उसको बाधित करने के लिए किस तरीके से गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष और बीजेपी लामबंद होते हुए नजर आए। ब्रह्म, बिल्कुल निधि, देखिए जब से 12 सांसदों का, जैसे ये विंटर सेशन की शुरुआत हुई थी, जब से विपक्ष के सांसदों का जो राज्यसभा में जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था उसको लेकर निलंबित किया गया, उसके बाद से गांधी मूर्ति के पास लगातार वो धरना दे रहे हैं। कल परसों लगातार धरना रहा, आज भी धरना चल रहा था और उनसे आसन से भी कहा जा चुका है और सरकार की तरफ से पेशकश की थी कि जिन सांसदों ने दुर्व्यवहार किया था यदि वो माफी मांग लेते हैं अपने व्यवहार को लेकर तो जो उनको निलंबित किया गया है उसको लेकर फिर आसन फैसला ले सकता है, उनको बहाल किया जा सकता है। लेकिन माफी मांगने को लेकर तैयार नहीं है, लगातार धरना दे रहे हैं गांधी मूर्ति पर और विपक्ष का रुख यही रहा। आज भी वो धरना दे रहे थे, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद है आज वहां पर पहुंचे, बीजेपी के सांसद पहुंचे और उन्होंने भी नारेबाजी की और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सत्ता पक्ष का कहना है कि जिस तरह का दुर्व्यवहार सदन के भीतर किया गया है विपक्षी सांसदों द्वारा, उसको लेकर उन्हें देश की जनता से, सदन से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से सदन में होता नहीं है।
कागजों को फाड़ना, दुर्व्यवहार करना, बेल में आ जाना। तो इसको लेकर आज बीजेपी सांसदों ने भी मांग की कि विपक्षी सांसदों को इसको लेकर बजाय लगातार धरना देने के उनको माफी मांगनी चाहिए। और इसी को लेकर बीजेपी के सांसद वहां पहुंच गए, गांधी मूर्ति के सामने पहुंच गए, वहां से लेकर अम्बेडकर की मूर्ति तक मार्च भी किया बीजेपी के सांसदों ने। और इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए और संसद की जो तस्वीर आप दिखा रही हैं संसद परिसर की, उसी लिए तस्वीर बनी। सत्ता पक्ष मांग कर रहा है कि जो दुर्व्यवहार किया गया है विपक्ष के सांसदों के द्वारा सदन के भीतर, उसको लेकर वो माफी मांगे। लेकिन जो विपक्षी सांसद हैं वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं संसद परिसर के भीतर। निधि, ब्रह्म आर पार की रार पर इस संग्राम पर सस्पेंशन पर जो संग्राम छिड़ा है उस पर कब विराम लग पाएगा वो भी मैं जानना चाहूंगी। 11:10 हो गया, सुबह की ये तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं। इस वक्त क्या तस्वीर है कि अभी भी जो विपक्षी दल है, विपक्षी खेमा है, वो लगातार लामबंद है? देखिए, जहां तक माफी मांगने की बात को लेकर है, इसी को लेकर विपक्षी खेमा और जो सत्ता पक्ष है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे हुए हैं। एक रास्ता निकाला गया था ये कि सरकार की तरफ से पेशकश की गई थी और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, उनकी तरफ से कहा गया था कि यदि वो जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है सदन के भीतर वो माफी मांगते हैं तो उसके बाद उस पर फैसला किया जा सकता है, सरकार प्रस्ताव ला सकती है। और सरकार की तरफ से भी पेशकश की गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही ट्वीट किया था कि वो उनके सदस्य जो हैं वो माफी नहीं मांगेंगे और कोई भी जो भी सदस्य निलंबित हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, इस सब के लिए वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि दोनों आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि विपक्ष के जो सांसद हैं जिन्होंने सदन के भीतर ये दुर्व्यवहार किया था वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी को लेकर रास्ता निकालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक सॉफ्ट रास्ता दिया गया था एक कि अगर आप माफी मांगते हैं तो एक रास्ता निकल जाएगा, उनका निलंबन बहाल हो जाएगा सदन के भीतर। लेकिन विपक्ष के सांसद माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और इधर जो सदन सरकार की तरफ से बिना माफी के उनको अलाउ किए जाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसीलिए इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। मामला जस है। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चली है। कल लोकसभा की कार्रवाई देर रात तक चली और आज भी सुचारू रूप से चलेगी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष भी सदन चलाने के लिए सहमत हुआ है, लेकिन राज्यसभा में लगातार कार्रवाई बाधित हो रही है। निधि, बिल्कुल, भ्रम आप बने मेरे साथ लगातार। इस बीच हम लगातार दर्शकों को अपडेट कर दे जिस तरीके से निलंबन हुआ था यहाँ पर सांसदों का, उसके बाद से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों को लेकर विपक्ष बीजेपी के बीच आर पार की रार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बड़ी तस्वीरें, विपक्ष का प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के ठीक सामने जारी लगातार और बीजेपी का विरोध भी बरकरार। आज सुबह गांधी मूर्ति के सामने विपक्षी सांसद जब प्रदर्शन कर रहे थे, वो पहली तस्वीर आपके सामने। इसके खिलाफ बीजेपी मैदान में उतरती है, सांसद भी बीजेपी के वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन का विरोध किया है। ब्रह्म जब तक माफी नहीं तब तक विरोध जारी रहेगा। कुल मिलाकर जो संसद की कार्रवाई का कीमती समय है वो यहाँ पर जाया हो रहा है, वो यहाँ पर बेकार जा रहा है और सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए भी यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जनता ने देखी थी कि किस तरह से राज्यसभा में सदन के भीतर डॉक्यूमेंट्स फाड़े गए थे, बिल के अंदर आके जो है विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया था। इसमें अलग अलग पार्टी के, कांग्रेस के सांसद थे, टीएमसी के सांसद थे, अलग अलग पार्टियों के सांसद थे और ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। उसी को लेकर एक कमेटी जब इस मामले की जांच के लिए कि किसकी गलती है, क्या है, इस कमेटी बनाने की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस ने उसमें कमेटी में शामिल होने से मना कर दिया। विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने उस कमेटी में शामिल होने से मना कर दिया। इसके बाद मामला जब ये विंटर सत्र शुरू हुआ तो इसमें पहले ही दिन ये मामला आया और उसके बाद जो सदन के सभापति हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि इस पर पूरे सत्र के लिए 12 सांसदों को निलंबित किया जाए। इसके बाद से विपक्ष ने फिर ये रुख अपनाया कि वो निलंबन को लेकर विरोध करेगा। लगातार उसी दिन से विपक्ष के सारे सांसद, विपक्ष के जो निलंबित सांसद हैं वो धरना दे रहे हैं गांधी मूर्ति पर और उनके साथ समय समय पर आकर विपक्ष के दूसरे सांसद भी सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं और ये लगातार पिछले 3-4 दिन से जब से विंटर सेशन शुरू हुआ है ये तस्वीर बनी हुई है। मैं लौट रही हूं आपके पास इस बीच। As the country celebrates 75 years of independence, it is important that we recollect some of the historic fight and struggle that is led by leaders of various communities. इस कोरोना काल में सबको समझ में आया कि आयुर्वेद की कितनी महत्ता है और आयुर्वेद की औषधियों का कितना उपयोग है। उसका उपयोग करते हुए जो इस समय मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में
जहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हमारे आयुर्वेदिक औषधालय खुले तो हैं, परंतु 3/4 से ज्यादा अस्पताल आज भी खाली पड़े हैं। और अभी कोरोना काल में हमने आयुष के माध्यम से बहुत सारे जगह में अस्पतालों में आयुष चिकित्सक देने का काम किया। और मंत्री जी ने भी कहा कि इस कोरोना काल में इंटीग्रेटेड करने का काम किया आयुर्वेद और एलोपैथ को। तो क्या इस खबर पर नजर लगातार ब्रह्म हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने थे। ब्रह्म, शुक्रिया आपका जानकारियां तमाम साझा करने के लिए। फिलहाल हम रुक रहे हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए, बने रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.